मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ है और इसके 9 पदार्थ के निरूपण स्वरूप इस मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार में निर्जरा पदार्थ या निर्जरा तत्व की व्याख्या चलती है। और इस 145 गाथा में आचार्य भगवान कहते हैं कि निर्जरा का मुख्य हेतु क्या है, मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य हेतु यहाँ प्रतिपादित किया गया है। कल जो चर्चा आई थी तो उसमें ये बात थी कि जो ऐसा माने कि मुझ में पुण्य पाप का भाव होता है वह कर्म के आश्रय से या कर्म के द्वारा होता है तो वह पराश्रय बुद्धि मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। ये वाली बात आई। इसी का और आगे अब खुलासा है ना। कहते हैं जैन में विकार तो कर्म से होता है ना, ऐसा कहते हैं। जैन है और कहे कि बस अपने तो कर्म से होता है। विकार मूढ़ की मान्यता है। कहते हैं अज्ञानी की मान्यता है कि कर्म से आत्मा में विकार होता है। क्योंकि यहाँ तो 9 तत्व की बात है, कर्म तो अजीब तत्व है। 9 तत्व आए ना, कल भी चर्चा आई थी स्पष्ट। जीव तत्व, ज्ञायक भगवान और अजीव तत्व, द्रव्य कर्म, 9 कर्म आदि। अभी अपन इतने में ही रखते हैं इस बात को, ऐसे तो पूरा विश्व आ गया, लेकिन 9 द्रव्य कर्म को यहाँ अजीब लेना है ना। और पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। तो अजीव तत्व न्यारा है और जीव तत्व न्यारा है। यदि न्यारे नहीं तो अलग अलग क्यों कहे, सीधा सा एक न्याय है। तो कर्म जो है, द्रव्य कर्म, वह अजीव तत्व है। तो अजीव तत्व से आत्मा की पर्याय में शुद्धता या अशुद्धता, विकार या निर्विकार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अज्ञानी की यह मान्यता है। तो कहो इसको दूसरे शब्दों में कि जो ऐसा मानता है सो अज्ञानी ही है। क्या कि कर्म से आत्मा में विकार होता है। कर्म तो अजीव तत्व है और पुण्य पाप तो आश्रव तत्व है। दोनों भिन्न तत्व हैं, तो भिन्न तत्व से आत्मा में आश्रव होता है ना। जीव तत्व की पर्याय में होते पुण्य पाप के भाव आश्रव तत्व, वो अलग तत्व। अजीव द्रव्य कर्म वे अजीव तत्व, वो अलग तत्व। तो अजीव तत्व से आश्रव तत्व होए, ऐसा फिर कैसे हो सकता है जबकि वे न्यारे न्यारे तत्व हैं। ऐसी पराश्रय बुद्धि है तो उसकी तो दृष्टि स्वद्रव्य पर आती नहीं। ये बाधा खड़ी है, ये बाधा अपने सामने खड़ी है कि स्वद्रव्य का जो वर्णन आचार्य परमात्मा ने, सर्वज्ञ देव ने किया, ज्ञानियों ने खुलासा किया, अपन ने उसको सुना, समझा, विचार में लिया, लेकिन वैसा ज्ञान में भाषित क्यों नहीं होता? क्योंकि दृष्टि उस तरफ नहीं आती। 17वीं 18वीं गाथा में तो कहा ही है कि आबाल गोपाल सभी को यह भगवान आत्मा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ ही रहा है। तो आ ही रहा है तो फिर वहाँ प्रश्न हुआ कि यदि अनुभव में आ रहा है तो फिर वह हमको जानने में या अनुभव में क्यों नहीं आता? कि तुम्हारी दृष्टि उस ओर नहीं है।
अब दृष्टि उस ओर क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें जो परिणति में रागादि दोष चले आते हैं, विकार का भाव है, मलिन भाव है, उसका कारण तुम कर्म को रखते हो, यानी कर्म से विकार होता है। तो इसलिए तुमको पराश्रयपना बुद्धि में पड़ा है, और पराश्रयपना पड़ा रहने से तुमको स्वयं आश्रय अथवा स्वयं की तरफ की दृष्टि होती नहीं है। तो स्वयं दृष्टि कब हो कि पराश्रयपना छूटे तो हो। तो पराश्रयपने के लिए 3 बातें गुरुदेव श्री अपने को सदैव कहते हैं कि निमित्त की, परद्रव्य नाम निमित्त की ओर से लक्ष्य छोड़ो, राग की ओर से लक्ष्य छोड़ो, और पर्याय में जो हीनादिकता का भाव है उसका भी लक्ष्य छोड़ो, तो यह स्वयं स्वरूप आत्मा दृष्टि में आ सकेगा, तब अनुभव में आएगा, अन्यथा तो नहीं आएगा। और हमारी दृष्टि अज्ञान के वश या तो परद्रव्यों में और उनके लक्ष्य में होते हुए राग में, और पर्याय की अपूर्णता यहाँ पर पड़ी हुई है ना। मैं ये तो कह देता हूँ कि मैं तो जानने वाला हूँ, मैं राग नहीं हूँ, पर जानने वाला कितना माना कि वो जानने की पर्याय जितना माना, और जानने की पर्याय की उत्पत्ति गेय से मानी। तो ये सारा ही पराश्रयपना है। गेय से ज्ञान होता है, अथवा ज्ञान जितना है उतना मैं हूँ, ये भी पराश्रयपना है। कहते हैं देखो, उसकी तो दृष्टि स्वयं द्रव्य पर आती नहीं। सूक्ष्म बात है। डालचंद जी को याद किया, तुम्हारे व्यापार धंधे जैसी बात मोटी नहीं है। यहाँ व्यापार धंधा मोटी बातें हैं, है ना। इतने में लिया, इतने में बेचा, इतना बचा है, इतना कमाया, इतना गंवाया, इतना टैक्स, इतना मोटी बातें हैं। यहाँ तो बहुत तीव्र जिज्ञासु होकर के समझे तो समझ में आए, ये ऐसी बातें हैं। तो और चर्चा है इसकी थोड़ी सी। बीच में एक चीज़ और आई कि घर में जाए तो कौन घर में जाए, कहाँ जाए? अरे आत्मा तो अपने द्रव्य गुण पर्याय में है। ये कहे ना कि अपने घर जाता हूँ, तो तेरा घर कौन है? तेरा घर है ना, वो ईंट चूने से बना हुआ जिसकी रजिस्ट्री अपने नाम है, वो घर है कि द्रव्य गुण पर्याय में तेरा घर है? आत्मा तो अपने द्रव्य गुण पर्याय में, जो इस भाव से, इस द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपता से कभी निकलता नहीं और अन्य को आने देता नहीं। ऐसा समझो, वज्र किला है ये। तो आत्मा तो अपने द्रव्य गुण पर्याय में है, अपने अस्तित्व में तीनों काल ऐसे का ऐसा, ऐसे का ऐसा माने द्रव्य स्वरूपता से, गुण स्वरूपता से ऐसे का ऐसा, और उसकी गुणों की व्यक्तता का वर्तमान अंश वो विविध रूप है, लेकिन पर से नहीं है। उसमें बदलाव तो है। अपनी जो पर्याय, कल अपन ने बात की थी, पर्याय किसे कहा कि अपने अनंत स्वभावों की वर्तमान व्यक्तता का अंश, वर्तमान व्यक्तता का भाव, उसका नाम पर्याय है। थोड़ी परिभाषाएं जो याद करी उनसे ये अलग तरीका है, बात तो वही की वही है। तो वो जो वर्तमान व्यक्तता का भाव है, उसमें भी ये बात दृढ़ता से रखना कि वो पर्याय का भाव मेरी ही गुण स्वभावों की व्यक्तता है, किसी अन्य के कारण से वह पर्याय में कुछ नहीं होता। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, कर्म से विकार नहीं होता। ये 2 पॉइंट हैं गंभीर। कैसे होएगा? ज्ञान की सामर्थ्य का तो फिर तेरे को कुछ महिमा ही नहीं, कोई उसकी कीमत ही नहीं। ज्ञेयों की कीमत है। ज्ञेय से ज्ञान नहीं, कर्म से विकार नहीं, और कर्म से निर्विकारता भी नहीं। कर्म के अभाव से निर्विकार नहीं होता।
विषयों में सुख नहीं। सुख स्वरूप तो स्वयं है, सदा काल सुख का सरोवर सागर भरा पड़ा है। यानी आचार्य देव पुकार पुकार के कहते हैं और हम बहुत भक्ति से सुनते हैं लेकिन स्वीकारते नहीं, है ना। ऐसा भी नहीं है कि आचार्य परमात्मा की बात को हम ऐसे ना सुनते हो, भक्ति से सुनते हैं, अच्छी है सच्ची है ऐसा जानकर सुनते हैं। लेकिन जो अपना आग्रह पड़ा है ना विपरीत मान्यता से, अथवा विपरीत मान्यता रूप जो आग्रह है, वो आग्रह नहीं छूटता है। और वो छूटेगा कैसे कि सच्चा ज्ञान उसका जैसा स्वरूप कहते हैं वैसा, है ना। कोई कहे कि आपको इस जंगल में भटकने से निकलना हो, इस भटकन से, तो हम रास्ता बताते हैं तो उसके प्रति बहुत भक्ति से अपन ने उससे रास्ता तो सुना, उसने बताया वैसा अपन ने सुना तो सही, लेकिन चले अपने स्टाइल में और मार्ग मिलना नहीं है, भटकन छूटना नहीं है। बहुत गंभीर है। देखो अपने अस्तित्व में तीनों काल ये रहा हुआ है। कौन से घर में जाए, पर के क्षेत्र में जाए तो पर के भाव में द्रव्य में जाए, क्या आत्मा अपना अस्तित्व छोड़ देता है? बोलो। यदि ये जरा भी पर द्रव्य के भाव में जाएगा तो अपना अस्तित्व छोड़ना पड़ेगा ना। ये कर्ता कर्म अधिकार में आ गई ना बात। यदि कुम्हार से घड़ा हो तो कुम्हार को घड़ा होना पड़ेगा, यानी कुम्हार को अपना अस्तित्व छोड़ना पड़ेगा। ये न्याय तो आता ना ख्याल में कि पर के क्षेत्र में जाए, ये अपने असंख्यात प्रदेशी स्वयं क्षेत्र को छोड़कर, ना तो क्षेत्र छोड़कर जाता न पर के भाव में जाता। यदि ये पर का भाव मैं करूं तो मुझे उस रूप होना पड़े, तो उस भाव रूप में हो नहीं सकता, क्योंकि मैं स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव स्वरूप, स्वय चतुष्टय रूप सत्ता पदार्थ हूँ। तो पर के क्षेत्र में जाए तो पर के भाव में द्रव्य जाए तो क्या आत्मा अपना अस्तित्व छोड़ देता है? प्रश्नवाचक विचार के लिए। और पर का अस्तित्व अपने अस्तित्व में ला सकता है ना? जाए कहाँ? सेठी तो कहते हैं कि अनंत काल में यह बात उसे अंतर में भाव से रुचि नहीं, जची नहीं। अपनी स्वय चतुष्टय स्वरूप सत्ता, अपनी द्रव्य गुण पर्याय रूप सत्ता, यह सबसे न्यारी, निराली, स्वतंत्र, स्वाधीन है, ऐसा सर्वज्ञ देव आचार्य परमात्मा पुकार करके कहते हैं। और हमको यह बात सुनने पर भी जची नहीं, रुचि नहीं। जचना तो तब कहलाए ना कि वे कहें और हम उसको अभी तो सच कहते हैं, विकल्पात्मक भाव भाषण में नहीं जची, फिर निर्विकल्प रूप से उसका भाव भाषण होना तो अगला स्टेप है। पहले विकल्पात्मक भाव के भाव भाषण में नहीं आती और इसी की चर्चा है। देखो अभी तो निर्जरा की एक दो पंक्ति हैं, फिर इसके बाद फिर उसकी जो अपना विषय आया ना कि पुण्य पाप रूप भाव मेरे कर्म से होते हैं, उसके संदर्भ से चर्चा है। अभी तो कहते हैं कि निर्जरा कौन है कि आत्मा की, एक आत्मा की शुद्ध पर्याय है। शुद्ध पर्याय है वो, द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय अभी नक्की करा ना, स्वय चतुष्टय, स्वय द्रव्य क्षेत्र काल भाव, स्वय चतुष्टय वह मेरी सत्ता, ऐसी सत्ता स्वरूप अपने स्वय चतुष्टय की सत्ता स्वरूप पदार्थ हूँ मैं, जो अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप में अनादि अनंत रहा हुआ हूँ। तो ये पर्याय में ये जो निर्जरा पदार्थ की बात चलती है, तो ये निर्जरा क्या है कि निर्जरा द्रव्य नहीं है, निर्जरा गुण नहीं है, निर्जरा एक आत्मा की शुद्ध पर्याय है।
और ये जो पर्याय है वह धर्म है। कौन जाने कैसी होगी पर्याय, कुछ खबर ही नहीं होती है ना। पर्याय ही क्या होती है कईयों को तो अभी ये भी नहीं, उसके लिए भी थोड़ा अभ्यास तो जरूरी है। देखो अज्ञानी को तो भान नहीं कि क्या विकल्प उठता है, क्या चीज है। दया दान और विकार कर्म से हुआ है या मुझसे हुआ है, भान ही नहीं है ना। उसके तो उपयोग की बहिर्मुखता जो निरंतर चली जा रही है, बहिर्मुख उपयोग की वृत्ति, उस वृत्ति में अनेक प्रकार के ज्ञेयों संबंधी अपने ज्ञान में ज्ञान का जानना होता है। उस जानने के साथ में इसको रागादि उत्पन्न होते हैं, विकल्प के भाव, और उनका वेदन मलिन अशुद्ध और दुख रूप होता है। अब इसको ये पता ही नहीं है कि ये जो राग का भाव है ये मलिन है, दुख रूप है, दुख का कारण रूप है, ये इसको खबर ही नहीं, एक बात। और ये जो दया दान और विकार, दया दान को क्यों लिया कि ये मंद कषाय का भाव है, और कषाय के मंद भाव में ये ऐसा मस्त हो जाता है क्योंकि जो कदाचित प्रशस्त निमित्तों की तरफ या प्रशस्त बहिर्द्रव्यों की तरफ जो उपयोग गया, तो वहाँ पर कषाय की मंदता के भाव दया दान पूजा भक्ति के उत्पन्न हुए। उनमें कषाय मंद है, आकुलता मंद है, लेकिन वे विकारी भाव हैं, तो ये इसको उसमें मस्त हो जाता है। पहले तो ये मानता ही नहीं कि ये विकार है, उसे धर्म मानता है। और जब धर्मात्मा कहते हैं कि ये विकार है तो कहता है कर्म से हुआ है ना। इसकी अज्ञानी की भूल दर भूल क्या है, भूल पर भूल। पहले तो मानता ही नहीं उसे कि ये विकार है, धर्म मानता है। कदाचित ज्ञानी धर्मात्मा उसे ध्यान दिलाते हैं कि भाई तेरा स्वरूप तो ज्ञानानंद स्वरूप है, ज्ञान आनंद तेरा परिणाम, वह तेरा स्वाभाविक परिणमन है। ये रागादि विकल्प जो हैं भले मंद कषाय के हों, ये विकारी भाव हैं, मलिन भाव हैं, तो कहता है ये कर्म से हुए अथवा निमित्त से हुए। तो कहते हैं कि इसको भान नहीं कि विकार कर्म से हुआ या मुझसे हुआ, या मैंने पर्याय विकल्प किया तो कर्म आए, या कर्म उसके कारण से स्वतंत्र आए। कुछ होश नहीं, ऐसा कहना है, कुछ निर्णय नहीं है। भैया अपन तो ऐसे ही परिणाम रखो तो पुण्य बंधेगा। अब पुण्य परिणाम से नहीं बंधेगा। पुण्य के जो कर्म रजकण परमाणु जो आने योग्य हैं, जिस प्रकृति रूप से आने योग्य हैं, जिन प्रदेशों में आना है उन्हें, वे उन्हीं प्रदेशों में वैसी स्थिति अनुभाग वाले उस प्रकृति से स्वयं अपनी योग्यता से आते हैं, जीव के कषाय की मंदता से नहीं आते हैं। पहले तो नक्की करो। यानी ये दो जगह भूलता है। जो परिणति में विकार है तो कहता है कि कर्म के उदय से है विकार, और मैं ऐसे परिणाम करूं मंद कषाय के तो पुण्य बंद होगा। कोई कोई तो धर्म मानता है, पर अपन तो यहाँ पुण्य की बात करते हैं। धर्म मानता है वो तो अज्ञान के गहरे सागर में डूबा हुआ है। लेकिन जो उन परिणामों से पुण्य बंद होगा तो ये भी समझ लो कि उन परिणामों से नहीं होगा। तो फिर निमित्त तो कहे हैं ना, तो कि हाँ निमित्त ही कहे हैं बस। तो निमित्त से नैमित्तिक होता है ये तो कहीं नहीं लिखा जिनवाणी में। पॉइंट आया समझ में कि नहीं आया? निमित्त से नैमित्तिक होता है ऐसा कहाँ लिखा जिनवाणी में? नैमित्तिक जब होता है तो वहाँ निमित्त किसे कहते हैं ये लिखा जिनवाणी में। फर्क आया कि नहीं आया समझ में?
कहीं जिन वाणी में लिखा हो तो बताना कि निमित्त से नैमित्तिक होता है। बात निमित्त नैमित्तिक की चलती है, उसका सिद्धांत निकालो, पढ़ो, बताओ, देखो, ढूंढो कि कहीं नहीं लिखा कि निमित्त से नैमित्तिक होता है। तो फिर निमित्त क्या चीज़ है कि जब नैमित्तिक होता है तो निमित्त पने का, अनुकूल पने का आरोप जिस पर आए उसे निमित्त कहते हैं। तो जीव के कषाय की मंदता के परिणाम से कर्म बंधते हैं, ये बात झूठी है। झूठी है तो व्यवहार तो है कि हाँ व्यवहार है इसीलिए तो कहा झूठी है। सच्चाई क्या है कि सच्चाई ये है कि जो कर्म परमाणु वर्गणाएं जिस समय जिस प्रकृति के कर्म परिणमन से परिणमित होकर जिन प्रदेशों में जैसी स्थिति जैसा अनुभाग लेकर आती हैं वे स्वयं अपनी योग्यता के प्रमाण में आती हैं। तो अब उस समय में उस आश्रव रूप कार्य के समय में जीव का जो कषाय की मंदता वाला परिणाम है वह अनुकूल होने से आरोपित रूप से निमित्त कहा जाता है। निमित्त से वे नहीं आती हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? गजब के सिद्धांत हैं। देखो, कर्म आए या कर्म उसके कारण से स्वतंत्र आए, उसके माने कर्म कर्म के कारण से स्वतंत्र आया है कि कर्म इसने जो पर्याय विकल्प किया है पर्याय में उससे आया है। ऐसी स्वतंत्रता की तो जिसे खबर नहीं उसे तो आत्मा में से संवर रूपी सम्यक दर्शन दशा प्रकट होती नहीं है, हो सकती नहीं है। यहाँ है कठिन नहीं है, सबसे सरल है, कठिन तो है ही नहीं। दरअसल में हमारे जो देखने का दृष्टिकोण है वो संयोग से देखने का हो गया है। हाँ, तो वो ये यदि मैं मंदिर आता हूँ तो मेरे परिणाम सुधरते हैं, मेरे परिणाम सुधरते हैं तो पुण्य बंद होता है। ये हमने संयोगों का हिसाब किताब लगाकर देखते हैं हम। और होता क्या है कि होता स्वयं जगत परिणाम सब स्वाधीन है। आप मंदिर में आए हो, वो इस जड़ पुद्गल की और आत्म प्रदेशों की योग्यता का स्वतः स्वाधीन, दोनों का अलग अलग स्वाधीन परिणमन है। सुबह बात की थी कि सबको सबके खाते में डालो, है ना। तो उसके लिए दृष्टांत ऐसा था, सुबह आया था ना कि जो कुछ रसोई में बनाना है तो हम अब जो डिब्बा जहाँ है जिस मसाले जिस वस्तु का उसमें से ले करके वहाँ डालते हैं और बनाते हैं। यहाँ थोड़ा सा उल्टा करना है, जो कुछ दिख रहा है हुआ, उसमें कौन क्या है ये अपने को उस डिब्बे में पहुंचाना है ज्ञान से, बस ज्ञान में उस खाते को उस खाते में रखना है बस। तो यदि जीव के घर से दुकान से मंदिर आया इस कार्य में, वहाँ पर जो शरीर के परमाणुओं की क्षेत्रांतर होने की योग्यता, आत्म प्रदेशों के इस प्रकार की योग्यता, दोनों की स्वाधीन योग्यता, उन दोनों की योग्यता का वह स्वतंत्र परिणमन है। और यहाँ आया है रास्ते में भी जितनी कषाय मंद रही और अब कषाय मंद हुई, वो उस समय के विकार का स्वतंत्र परिणमन है। और उस विकार के समय में जो पुण्य प्रकृति वाले परमाणु आना थे वे आए हैं, वो उनका स्वतंत्र परिणमन है। अब आप बताओ इसमें कौन ने क्या क्या किया है? पर्याय स्वतंत्र है। अरे अपने ही द्रव्य की अपनी ही एक एक समय की होती पर्याय स्वतंत्र है, तो मेरी पर्याय दूसरे से हो ये बात तो बहुत दूर रह जाती है।
इसमें आई थी 68 नंबर गाथा परमार्थ प्रकाश की, पर्याय द्रव्य की स्वतंत्रता और पर्याय पर्याय की स्वतंत्रता का बहुत बहुत गजब उसमें विश्लेषण किया गुरुदेव श्री ने। देखो यहाँ तो भगवान आत्मा, कौन हूँ मैं, अब देखो अपना एड्रेस बताते हैं, अपना पता क्या। यहाँ तो भगवान आत्मा एक समय में, यानी प्रत्येक समय में जो अनंत गुण की राशि रूप पिंड एक वस्तु है, अनंत गुणात्मक अखंड अभेद एक वस्तु है, ऐसी अंतर में दृष्टि करने से पराश्रय बुद्धि छूट गई। इस पते पर जाओ, अपना वर्तमान प्रवर्तमान वर्तता उपयोग जब इस एड्रेस पर आता है तो पराश्रय बुद्धि छूटकर स्वरूप के अनंत गुणों की निर्मल प्रकटता का वेदन उपयोग में होता है, और वहाँ पर मैं एक रूप स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ ऐसी वहाँ प्रतीति का जन्म होता है। इसका नाम संवर है, और इस संवर पूर्वक निर्जरा होती है। एड्रेस लिखा कि नहीं लिखा? एक समय में, प्रत्येक समय में यह मैं भगवान आत्मा कैसा अनंत गुण की राशि का पिंड एक वस्तु, अनंत गुण स्वरूप हूँ, ये तो गुण भेद है, सुबह आई बात है ना। मैं ज्ञान दर्शन सुख चारित्र प्रभुता विभुता स्वरूप हूँ, ये तो गुण भेद की दृष्टि है। ऐसे गुणात्मक में एक अखंड हूँ, तो अखंड को दृष्टि में लेना तो अनुभव गोचर होता है, और ये विकल्प है, और विकल्प में ये गोचर नहीं होता, वहाँ विकल्प ही रहता है और दुख गोचर होता है। आकुलता वहाँ पर वेदन में आती है, आनंद वेदन में नहीं आता है। ऐसी अंतर में दृष्टि करने से पराश्रय बुद्धि छूट गई। मुझसे पर में कोई कार्य होता है या दूसरे से दूसरे में कुछ होता है, ऐसी दृष्टि छूट गई। और दूसरी अपने में जो पुण्य पाप के विकल्प उठते हैं, शुभ अशुभ भाव, दया दान ब्रह्मचर्य विकल्प आदि के, उनके आश्रय से दृष्टि छूट गई। दया दान आदि के विकल्प हैं, कषाय की मंदता वाले, ब्रह्मचर्य के, तप के, प्रतिज्ञाओं के, वो जो विकल्प हैं उनका आश्रय से दृष्टि छूट गई। क्यों छूट गई? क्योंकि वो अभेद अखंड एक अनंत गुणात्मक वस्तु पर दृष्टि आई, तो ये विकार पर से तो छूट गई, अरे गुण भेदों से ही छूट गई। गुण भेद भी देखना पराश्रितपना है, क्योंकि विकल्प उत्पन्न होता है। व्यवहार पराश्रित सो व्यवहार, सो आश्रित सो निश्चय सिद्धांत है ये तो। हाँ, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, ये तो सिद्धांत। पंडित जी ने भी कितना काम किया देखो। बहुत। अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति एक समय में, ये गुरुदेव का ये वाक्य बहुत कीमती है। नहीं समझ पाते, सब गफलत में रहते। ये गुरुदेव का वाक्य इतना जोरदार है। एक समय में यह त्रिकाली भगवान आत्मा, एक समय में ये अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान, एक समय कहकर के दरअसल में वे ये कहते हैं कि सत्ता तो एक समय की ही होती है, सत्ता एक समय, क्योंकि सत्ता है पना जो है ना, है तो वर्तमान का ही सूचक है ना, पर ये भूतकाल में भी वैसी ही थी, अभी है और ऐसी ही रहेगी। तो इसका है पना त्रिकाली कहने में आया, पर है कहाँ? वर्तमान में। तो वर्तमान में ही तो वो पलटती पर्याय है, और वर्तमान में ये उस पर्याय का विषय बने ऐसा त्रिकाली द्रव्य है। तो अब पर्याय क्या करे कि पर्याय के पलटते भाव को लक्ष्य में से छोड़कर जो अपलटता कायम भाव है उसको लक्ष्य में ले, तो वो उसके लिए भूतकाल में जाना पड़ेगा, त्रिकाल में जाना पड़ेगा ना। वो तो प्रत्येक समय में ऐसी की ऐसी विद्यमान।
एक ने पूछा था प्रश्न, 5-6 साल हो गए, कि ये गुरुदेव एक समय का आत्मा क्यों कहते हैं, तो त्रिकाली कहते हैं, फिर एक समय का क्यों कहते हैं। इसका अर्थ बहुत सीधा जवाब आया उसी समय कि ये आत्मा को देखने, जानने, अनुभवने के लिए तुम्हें भूतकाल में नहीं जाना पड़ेगा, भविष्य में नहीं जाना पड़ेगा। हर समय ये पूरे का पूरा रहा हुआ है। जिस समय तुम देखना चाहो हाजरा हुजूर विद्यमान है। देखो, तुम्हें भविष्य में नहीं जाना, भूतकाल में नहीं जाना, जा सकते ही नहीं। ये भी एक बात है। अभी मान लो आपको, अभी अपना वार्षिक उत्सव हुआ था, मान लो 2-3 महीने पहले, तो उस समय की कोई स्मृति आपको अभी ज्ञान में आई, तो ये बताओ कि वो वर्तमान उपयोग में वो जानने रूप हुई, जनाई ना वो, तो वो वैसा उपयोग उसको जानने रूप परिणमा, तो वो उधर जाकर के परिणमा के वो वर्तमान में ही परिणमा। इतना तो समझो। तो वो वर्तमान उपयोग वहाँ गया नहीं। इस संबंध में तो गुरुदेव का दिवाली का 1948 का प्रवचन बहुत गंभीर है। वर्तमान करके जानता है, भले भूतकाल संबंधी विषय को वर्तमान करके जानता है। तो ये तो वर्तमान ही विद्यमान है ना, इसे क्यों नहीं जान रहे। इसके लिए आपको स्मृति में भी नहीं जाना पड़ेगा। सच्चाई तो ये है। इसको लक्ष्य करा, वो 20 नंबर का बोल याद करना आलिंग ग्रहण का। ये जो इसको लक्ष्य करा, गुण भेद पर्याय भेदों से रहित एक अखंड अभेद चैतन्य परमात्मा, इसको जो विषय किया, तो ये जो विषय किया है ना, तो तब तो ये अपनी निर्मलता से वर्तमान उपयोग में व्यक्त भाव से व्यक्त हो गया। फिर वहाँ पृथ्वी ज्ञान शब्द क्यों लिया, कि फिर वहाँ जो पहले जाना था ये वही है, ऐसा वहाँ ज्ञान में खड़ा होकर श्रद्धान होता है। वो तो संधि हुई, बहुत गजब है। अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति एक समय में है, उसका दृष्टि में आश्रय लेकर सम्यक दर्शन रूपी संवर पर्याय प्रकट हुई हो, उसे यह निर्जरा की पर्याय कैसी होती है, ये वाली बात यहाँ चलती है। संवर बिना कोई निर्जरा की बात होती ही नहीं, हो सकती ही नहीं है। देखो, धर्मी को सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन हुआ, तो क्या हुआ कि मैं शुद्ध द्रव्य हूँ, ऐसी दृष्टि हुई। संयोग से मेरा कार्य है या संयोग में मेरा कार्य है, ऐसी दृष्टि उठ गई। जो अनादि से, यही भ्रांति है और कोई भ्रांति नहीं है। यही तो भ्रांति है, संयोग से मेरा कार्य और संयोग में मेरा कार्य, दो शब्द आए, यही तो भ्रांति है। तो वो दृष्टि उठ गई माने चली गई, हट गई, मिट गई। और पुण्य पाप के विकल्प मेरा कर्तव्य है, ऐसी दृष्टि उठ गई। और ज्ञानादि दर्शन आदि एक समय की वर्तमान क्षयोपम पर्याय है, उतना मैं हूँ, ये दृष्टि उठ गई। कितना गजब की बात है। अच्छा, कठिन नहीं है, यही बात रोज करते हैं, कोई नई बात आती ही नहीं। सच्चाई तो ये है, क्योंकि है ही नहीं तो कहाँ से लाएं, है ही नहीं। आज आत्मा अलग बताएं, कल अलग बताएं, ऐसे कैसे बताएं, वो तो जैसा है वैसा बताएंगे। कैसे प्राप्त होता है वो विधि भी एक ही है, कब से, क्या अनादि काल से। तो नया कहाँ से लाएं, नया बताने को कुछ है भी नहीं आचार्य भगवान के पास, ज्ञानियों के पास, धर्मात्माओं के पास बताने कुछ नया नहीं है। लेकिन हमने जो अनादि से पर में एकत्व, राग में कर्तृत्व और एक क्षयोपम पर्याय जितना अपने को माना है, ये हमारा अज्ञान है, ये हमारी भ्रांति है। ये दूर करने का काम जो होगा वो नया होगा। सुनने सुनाने की तो बातें वे ही रहेंगी, कहाँ से लाएंगे नई बात, है ही नहीं। देखो, जो गुरुदेव कहते हैं ना, बहुत
संक्षेप में, निमित्त से लक्ष्य छोड़कर, रागादि विकार का लक्ष्य छोड़कर और एक समय की पर्याय का लक्ष्य छोड़कर अपने ज्ञायक भगवान को लक्ष्य में लो। वही बात यहाँ 5-6 लाइन में आई। देखो, संयोग से मेरा कार्य है या संयोग में मेरा कार्य है, ऐसी दृष्टि उठ गई, यानी पर द्रव्य निमित्तों पर से लक्ष्य छूट गया। और पुण्य पाप के विकल्प मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य समझ गए ना, कर्तव्य करना चाहिए, तो कर्तव्य है, ये करना चाहिए, ऐसी दृष्टि भी हट गई, मिट गई। तो ये रागादि पर से लक्ष्य छूटा। और ज्ञानादि दर्शन आदि है ना, ज्ञान दर्शन की जो पर्याय क्षयोपशम की वर्तमान, एक समय की वर्तमान क्षयोपशम पर्याय है, उतना मैं हूँ, ये दृष्टि उठ गई। पर्याय कहीं चली नहीं गई, पर पर्याय पर से दृष्टि हट गई। कहते ना गुरुदेव ने पर्याय बिना का द्रव्य बताया, ऐसा होता है कि अरे कभी नहीं बताया, तुमने कभी सुना पढ़ाई नहीं उन्हें गंभीरता से, उनने कभी नहीं बताया। उन्होंने दृष्टि का विषय है, उसमें पर्याय कभी नहीं हो सकती, ये बताया। फिर दृष्टि का विषय पर्याय वाला, तो फिर इसे विषय करने वाली एक और पर्याय लाओ। वो कहाँ से दूसरे की लाओगे, किराए की कहाँ से आएगी? बात को न्याय से समझने की चेष्टा करो, आग्रह से समझ में नहीं आती है ये बात। आग्रह वाले को समझ में आ ही नहीं सकती। ये तो जिसको एक ही जिज्ञासा हो कि मेरा स्वरूप क्या है ना, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, ये वास्तविक प्रश्न अंदर में उठे तो सबका जवाब यहाँ मिलता है। तो तीनों पर से दृष्टि लक्ष्य छूटा ना, निमित्त पर से, राग पर से और एक समय की पर्याय पर से भी लक्ष्य छूट गया। तो लक्ष्य कहाँ गया कि मैं अनंत गुण का एक राशि पिंड हूँ, ऐसी दृष्टि हुई। तब संवर सम्यक दर्शन रूपी संवर उत्पन्न होता है, समझ में आया। पश्चात उसे, अब देखो, पश्चात उसे जो शुभ अशुभ परिणाम है, अभी पूर्ण वीतराग तो हो नहीं गया, अभी तो उसकी निमित्तों पर से, परद्रव्यों से, रागादि विकार से और एक समय की पर्याय से लक्ष्य छूटकर अपने अखंड अभेद तत्व को लक्ष्य में लिया। वहाँ संवर नाम का शुद्ध भाव सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। अभी उसके रागादि भाव बाकी हैं। तो जितने जो शुभ अशुभ परिणाम अभी हैं, वे जितने प्रमाण में स्वभाव के आश्रय से रुकते हैं, तो ये संवर हुआ ना रोकना, तो कितने प्रमाण में, जितने प्रमाण में स्वभाव के आश्रय, और कोई विधि नहीं रोकने की, जितने प्रमाण में स्वभाव के आश्रय से रुकते हैं, यह उतनी अंदर में शुद्धि की वृद्धि होकर आत्मा की पर्याय में निर्जरा होती है। ये समझो। देखो तो फिर तो शुद्ध उपयोग में ही निर्जरा नक्की हुई कि हाँ, शुद्ध उपयोग के बिना निर्जरा नहीं। सुनना, अभी जरा ध्यान से सुनना, शुद्ध उपयोग के बिना निर्जरा नहीं होती, क्योंकि शुद्ध उपयोग के बिना संवर ही नहीं होता, और शुद्ध उपयोग के बिना शुद्ध परिणति नहीं चलती, और शुद्ध परिणति में बड़वारी भी शुद्ध उपयोग से ही होती है। समझ में आई ना? तो दृष्टिवंत को निर्जरा है, परिणति में जो प्रवर्तमान है उनको निर्जरा है, और शुद्ध उपयोग में निर्जरा है। ऐसे तीन कथन आए कि नहीं आए जनागम में? दृष्टिवंत को निर्जरा कही कि नहीं कही? कही। अच्छा, और जो पवित्र शुद्ध वीतराग परिणति में है उसको निर्जरा कही ना। छठवें गुण स्थान में मुनिराज को निर्जरा कही, उपयोग अशुद्ध है पर निर्जरा कही कि नहीं कही। पांचवें गुण स्थान में श्रावक हैं तो उनको भी अशुद्ध उपयोग के काल में भी निर्जरा कही, लेकिन काय के आधार से कही, शुद्ध परिणति के आधार से कही। अब प्रश्न ये है कि शुद्ध परिणति आई कहाँ से? कि संवर से। और संवर आया कहाँ से? कि शुद्ध उपयोग से। और परिणति में जो वृद्धि का भाव है
वो काय से चलता है, वो वृद्धि काय से होती है कि शुद्ध उपयोग से। ये एक लाइन में है ये सारी की सारी बात, ये 2 लाइन जो नीचे दिख रही है आपको। ख्याल में आई कि नहीं आई? ये प्रश्न आया था 2 महीने 1.5-2 महीने पहले, एक भाई का फोन आया कि फिर शुद्ध परिणति में निर्जरा भी कही है, उसका क्या हुआ? आप तो शुद्ध उपयोग में, तो अपन ने यहाँ चर्चा भी करी थी, दृष्टि अपेक्षा, परिणति अपेक्षा, परिणाम अपेक्षा, है ना। अब उसकी देखो उस पूरी बात का हल यहाँ 2 पंक्ति में आ गया। दोबारा पढ़ते हैं, देखो। पश्चात क्या? शुद्ध उपयोग पूर्वक अपनी परिणति में प्रकट शुद्ध भाव संवर सम्यक दर्शन के पश्चात। उसके पहले तो कोई बात ही नहीं, उसके पश्चात जो शुभ अशुभ परिणाम हैं, जो आश्रय भाव हैं, वे जितने प्रमाण में रुकते हैं, अभी बीच का छोड़ दिया, वे जितने प्रमाण में रुकते हैं, तो कैसे रुकते हैं? स्वभाव के आश्रय से रुकते हैं। तो स्वभाव का आश्रय वो शुद्ध उपयोग दशा है कि नहीं? इसमें कोई आशंका? स्वभाव का आश्रय शुद्ध उपयोग दशा है, तो शुद्ध उपयोग दशा से रुकते हैं। तो जब मुनिराज 6वें गुण स्थान में हैं, तब भी तो निर्जरा कही कि वो शुद्ध परिणति बह रही है ना, वो प्रवाहमान है ना, वे शुद्ध परिणति में प्रवर्तमान है ना, तो वो शुद्ध परिणति की बढ़वारी कैसे आई है? वो पुनः जो बार बार शुद्ध उपयोग में डुबकी मारते हैं, उससे वो शुद्ध परिणति में वृद्धिगत का भाव, वृद्धि का भाव वृद्धिमान होता है। और जो संवर्ग उत्पन्न हुआ वो भी शुद्ध उपयोग से उत्पन्न हुआ है। तो अब सबको मिलाकर एक बात कहो कि स्वभाव के आश्रय से निर्जरा है। इस बात में सारी बात समा गई। बोलो नहीं समाई क्या? संवर उपजा तो काय से? शुद्ध उपयोग से। तो संवर उपजा तब शुद्ध परिणति प्रवाहित हुई, और वो शुद्ध परिणति में बढ़वारी किससे हुई? कि शुद्ध उपयोग से। और शुद्ध उपयोग क्या है? कि स्वभाव का आश्रय। तो शुद्ध उपयोग से निर्जरा है, ये बात कहने में कहीं कोई दोष नहीं पड़ता है। ये बात आ गई कि नहीं आई? जितने प्रमाण में स्वभाव के आश्रय से रुकते हैं, कौन? शुभ अशुभ परिणाम। किसके? सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के, सम्यक दर्शन संवर के उपरांत, पश्चात जो शुभाशुभ परिणाम हैं, वे जितने प्रमाण में स्वभाव के आश्रय से रुकते हैं, ये उतनी अंदर में शुद्धि की वृद्धि होकर, शुद्धि की वृद्धि। और निर्जरा किसे कहा? शुद्धि की वृद्धि। तो शुद्ध परिणति में क्या हो रहा है? शुद्धि की वृद्धि। तो आत्मा की पर्याय में निर्जरा होती है। निर्जरा कौन है? द्रव्य नहीं है, गुण नहीं है, एक आत्मा की शुद्ध पर्याय है। अभी पढ़ के आए ना अपन, तो गुरुदेव ने कितना एक 1964 के प्रवचन हैं ये, 64, 60 साल पुराने। और कई बार अपन ने ऐसा महसूस किया है, गुरुदेव के जितने पुराने प्रवचन हैं उनमें न्याय बहुत गंभीर रखा है, और जो 74-75 के बाद वाले हैं उनमें भावना का जोर ज़्यादा है। तो जितने न्याय के अपने को समझना हो तो पुराने प्रवचनों में बहुत न्याय से बात मिलती है। मुमुक्षु ने फिर कहा, यह व्याख्यान प्राथमिक श्रोता के लिए है साहब। है ना? इतनी आप तो बात कह रहे हो ऊंची ऊंची, ऊंची कहते हैं लोग, ऊंची नहीं, ये मूल बात है, मूल बात है। लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते, या बस सामान्य बातें करो, हाँ थोड़ी कथा कहानी, थोड़े दृष्टांत 2-4 और बढ़ाओ, तो फिर तो वो ये वाली बात, निर्जरा क्या है, कैसे होती है, कौन सी परिणति की, शुद्ध परिणति क्या, शुद्ध उपयोग क्या, संवर क्या, ये सब इतनी बातें, किससे दृष्टि हटाना, संयोग से हटाना, राग आदि विकार से हटाना कर्तव्य नहीं है, ये सब वाली इतनी गहरी बातें
क्या यह व्याख्यान प्राथमिक श्रोता के लिए है? ऐसा करके प्रश्न किया सभा में किसी ने। तो गुरुदेव का जवाब देखो, प्राथमिक श्रोता के लिए प्रथम धर्म प्रकट हो कि प्रथम धर्म प्रकट कैसे हो, इसलिए प्राथमिक श्रोता के लिए ये कथन है। कई लोग कहते हैं ना कि बात थोड़ी ज़्यादा ऊंची है तो अथवा जटिल है या तो कठिन है। तो बात तो कठिन नहीं है, बात तो जटिल भी नहीं है, और सब बात हर उसके लिए है जो इस आत्मा का कल्याण चाहता है। अब कोई को मान लो शुरू में नहीं आए समझ में, 1 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन, पर आए लगातार 8 दिन 10 दिन गुरुदेव श्री का सुने, उस पर अपन जो जैसी चर्चा अपने से संभव होती है वो करते हैं, वो सुने, तो फिर क्यों नहीं समझ में आएगी। और अपन इसी इंतजार में बैठे रहें कि कोई सरल बात सुनाने की व्यवस्था बन जाए तो फिर हम सुने। और गुरुदेव से सरल इस पूरे विश्व के पटल पर कोई वक्ता नहीं है, कोई वक्ता नहीं है। चेतन भाई ने कहा था एक बार, सब श्रोता है, वक्ता तो पूरे विश्व में एक ही है। हाँ, और उनने जो प्रवचन किए उन्हें सुनकर कोई भले थोड़ा उसका खुलासा कर दे, वो वक्ता नहीं है, वो भी श्रोता ही है। वक्ता तो वे ही है। वक्ता तो वही है, एक ही वक्ता है अभी वर्तमान में। प्राथमिक श्रोता के लिए प्रथम धर्म प्रकट कैसे हो, इसलिए प्राथमिक श्रोता के लिए ये कथन है। हमारा दलाल है ना, दलाल कोई व्यक्ति होंगे, यह ऊंचे दर्जे की बात नहीं ना, ऐसा कहे वो बार बार, अरे साहब ये तो बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। अरे यहाँ तो अभी सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त करना हो तो उसकी नव तत्व की श्रद्धा कैसी होती है वह सुनाई जा रही है। वही तो बताई जा रही है। नौ तत्व की बात करें कि 9 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं, 5 अस्तिकाय हैं, शब्द आए, उसकी श्रद्धा, परंतु उसकी श्रद्धा, उसका नाम तत्वा श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, पर उसकी श्रद्धा, परंतु उसकी श्रद्धा का अर्थ क्या आता है ना। शब्द में तो सब आता है, तारण स्वामी में 6 द्रव्य 9 तत्व 5 अस्तिकाय। 6 द्रव्य क्या हैं, एक एक द्रव्य में गुण कितने, उसकी पर्याय क्या, और पर्याय पर से भिन्न हैं क्या, सब पृथक पृथक हैं, किसी का आश्रय या किसी का अवलंबन है नहीं। ऐसे 9 तत्व में 9 तत्व भिन्न भिन्न हैं। ये 6 द्रव्य के भेद 9 बताए, 9 कहे, समझ में आया। उसमें यह एक निर्जरा सम्यक दृष्टि को शुद्धि में अपनी पर्याय में संवर की शुद्धि उत्पन्न हुई है। देखो जो अपन बात करते वो आई, सम्यक दृष्टि को शुद्धि में यानी अपनी पर्याय में संवर की शुद्धि उत्पन्न हुई है, उसमें वृद्धि उत्पन्न होती है। वह कैसे होती है, उसका क्या स्वरूप है, यही बता रहे हैं। प्राथमिक श्रोता की तो बात है। उमा स्वामी ने कितने सूत्रों के बाद लिखा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, शुरुआत ही करी। चाहिए तो फिर मोक्ष मार्ग क्या है उसको समझना पड़ेगा। संवर से अर्थात शुभ अशुभ परिणाम के परम निरोध से युक्त ऐसा जो जीव, अब सम्यक दृष्टि जीव अपने द्रव्य स्वभाव की अनुभव दृष्टि क्या है, मैं पर का 3 काल 3 लोक में दया करने वाला, हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला मैं नहीं, समझ में आया। और कर्म में मैं नहीं और मुझ में कर्म है नहीं, और कर्म से मुझ में विकार नहीं और विकार है तो मुझे लाभ है, ऐसा नहीं। कितनी ये 1 मिनट में पूरा का पूरा नक्शा सामने कर दिया। इतना तो समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा। 9 तत्व है, 9 तत्व कहाँ से आए कि 6 द्रव्य है ना जगत में,
तो 6 द्रव्य के 2 करे जीव अजीव। अब जीव अजीव की पर्यायों को साथ लिया तो कितने हुए? 9 तत्व तो वे भिन्न भिन्न हैं, उनका स्वरूप अलग अलग है। वो क्या है और मैं कौन हूँ, किसकी अनुभव दृष्टि का नाम तत्वार्थ की श्रद्धा कही। भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक दर्शन है। तो भूतार्थ से जानना क्या हुआ? आई गाथा 13 नंबर की गाथा समय साजी परमागम। तो यह यहाँ कहा कि मैं पर का 3 काल 3 लोक में दया करने वाला, हिंसा करने वाला, सच बोलने वाला, झूठ बोलने वाला मैं नहीं। कर्म में मैं नहीं, मुझ में कर्म है नहीं। कर्म से मुझ में विकार नहीं, और विकार है तो मुझे लाभ होता है ऐसा नहीं। शुभ दया दान व्रत भक्ति का विकल्प विकार राग, ऐसा जब राग से और कर्म से हटकर और एक समय की पर्याय का भी, फिर कहा एक समय की जो पर्याय विकार है उसका भी आश्रय अवलंबन छोड़कर ज्ञायक त्रिकाल अनंत गुण की राशि का आश्रय करके सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो, उसे फिर शुभ और अशुभ की अभी आसक्ति रही हो, क्योंकि सम्यक दृष्टि को भी शुभ अशुभ परिणाम होते हैं। सम्यक दृष्टि को भी रौद्र ध्यान आर्त ध्यान का भाव होता है। उनको फिर वहाँ से मिलाओ। ऐसे इन शुभ अशुभ परिणामों को स्वरूप के आश्रय से जितने प्रमाण में उनका रुकना होता है, उतना अपनी परिणति में शुद्धता की वृद्धि होती है। इसका नाम निर्जरा है। शेष चर्चा और है अपन आगे की स्वाध्याय में।